कि इस प्रेस वाले के ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब लोगों की आवाज उठाना गलत है, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाना गलत है। क्या किसी के अधिकार की आवाज उठाना गलत है या किसी गरीब के साथ, किसी मजबूर के साथ खड़ा हो जाना गलत है? अगर ये गलत है तो भाई हम गलत है। जो भी कोई राजनीतिक पार्टी आती है वो ये कहती है जी हम इसको खत्म कर देंगे, खत्म हो या ना हो, लेकिन जो लोग मर चुके हैं उनका हर्जाना कौन भरेगा? प्रशासन ये कहता है जी हमारे पास जगह नहीं। हमें क्या मतलब उस बात से? जहां हम खड़े हैं इस पार्क का आप हाल देख लीजिए, क्या और वीआईपी सेक्टर का ऐसा हाल होता है? लोया में हमारी बेटियां हैं जो बॉक्सिंग करती हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर हमें जीते जीते हरा दिया। वहाँ पे बहुत परेशानी चल रही थी, 5-0 से मेरे को हराया। जो भी जजेस वगैरह बैठे हैं, कोच हैं, ये सब उनकी, क्योंकि वो कॉलोनी से है। इन कॉलोनियों के अंदर एजुकेशन का स्तर जो है वो बिल्कुल गिर चुका है। कारण ये है कि इन बच्चों को 8वीं तक पास किया जाता है। मैं इसीलिए कॉलोनियों की ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि ये कॉलोनियाँ जो है ये ही असली चंडीगढ़ है और इन कॉलोनियों को ही इस तरीके से देखा जाता है इस शहर के अंदर कि जैसे ये लोग इस शहर के नहीं हैं, इस देश के नहीं हैं। ये कॉलोनियाँ शहर को साफ रखती हैं। इन कॉलोनियों के अंदर रहते हैं बाग बगीचों को सुंदर बनाने वाले लोग। इन कॉलोनियों के अंदर रहते हैं इस शहर की गटर को खोलने वाले लोग। इन कॉलोनियों के अंदर रहते हैं इस शहर की राजनीति को मजबूत करने वाले लोग। वो टैक्स देते हैं लेकिन वो सुविधाएं नहीं उनको मिल पाती। आपने की कॉलोनियाँ तोड़ दी गई, तो तोड़ दी गई कॉलोनियाँ क्या उनको क्या दिया गया? बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ। जब बेटी पढ़ेगी तभी तो बचेगी। लेकिन उस बेटी के सिर पर अब छत नहीं है। कितने घर उजड़े हैं, कितनी बेटियां रोड पे सोई हैं, 1 रात सोई है, 2 रात सोई है, तो वो क्या है? वीर भारत समाचार जो चैनल है, अभी हमने ना एक छोटा सा एक कार्यक्रम शुरू किया है और जिसका नाम है द रियल हीरो। सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो रैंक आज हमसे छीना जा चुका है। आज हमारे बीच वीर भारत समाचार के साथी है कि चंडीगढ़ के अंदर हमारे भाई जी समाज के कॉलोनीज के बारे में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में 2-3 सवाल करने चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों के व्यू लेते हैं थोड़ा सा और लोगों से बात करते हैं। तो आज आपने हमसे बात करने की कोशिश की, उसके लिए थैंक यू। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। सर, कॉलोनियों का ऐसा है कि कॉलोनियाँ जो है इस चंडीगढ़ शहर की, ये कॉलोनियाँ जो है ये ही असली चंडीगढ़ है। ये कॉलोनियाँ शहर को साफ रखती हैं क्योंकि इन कॉलोनियों के अंदर रहते हैं लोग। इन कॉलोनियों के अंदर रहते हैं इस शहर की बाग बगीचों को सुंदर बनाने वाले लोग। इन कॉलोनियों के अंदर रहते हैं इस शहर की गटर को खोलने वाले लोग। इन कॉलोनियों के अंदर रहते हैं इस शहर की राजनीति को मजबूत करने वाले लोग। मैं इसीलिए कॉलोनियों की ज़्यादा बात करता हूं क्योंकि कॉलोनियों के कोई भी सांसद हो, जब आते हैं ये लोग इलेक्शन फाइट करने के लिए, तो ये लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं कि जी हम आपकी कॉलोनी में रोड पक्के करवा देंगे, या जो घरों के आगे बिजली के पोल हैं, तारे हैं नंगी, उनको हटवा देंगे, या आपके बच्चों के लिए पार्कें बना देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जहां आज हम खड़े हैं मलोआ, तो मलोआ के जहां हम खड़े हैं इस पार्क का आप हाल देख लीजिए। क्या और वीआईपी सेक्टर का ऐसा हाल होता है? क्या और सेक्टरों में क्या बच्चों को ऐसी गंदी पार्कें मिलती हैं? आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये जंगल है और ये छोटे छोटे बच्चे, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। तो इन छोटे छोटे बच्चों को इस जंगल के अंदर से कुछ निकल कर कुछ भी चीज, कोई भी जीव जंतु, तो सर इसका जवाबदेही कौन होगा? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि चंडीगढ़ के अंदर जो सेक्टर्स का भी 38 वेस्ट के अंदर कॉलोनी बनी थी और इधर छोटी 52 की बनी थी, वो कॉलोनियों को क्यों तोड़ा गया जबकि वो कम से कम भी 25-25 साल से वहाँ लोग रह रहे थे, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? सर, मेरा उन कॉलोनियों के बारे में ये विचार है क्योंकि जो कॉलोनियाँ 40-50 साल से वहाँ बसी हुई थी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की शायद हमें लगता है कि ऐसी गाइडलाइन है कि यार कोई कहीं रहता है तो उसका आशियाना ना तोड़ा जाए, छत ना तोड़ी जाए। लेकिन पता नहीं क्यों चंडीगढ़ के अंदर ऐसा मुहिम चलाई गई है कि चंडीगढ़ की जितनी भी स्लम कॉलोनियाँ हैं सबको और सबको सिर्फ तोड़ने का काम क्यों किया जा रहा है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूंगा। ये भी बात बिल्कुल सही है कि चंडीगढ़ को स्लम फ्री होना चाहिए,
और चंडीगढ़ जैसे हमारा आज से काफ़ी समय पहले सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो रैंक आज हमसे छीना जा चुका है। चंडीगढ़ को सजाना चाहिए, चंडीगढ़ को बसाना चाहिए, लेकिन जो लोग हैं चंडीगढ़ के प्योर जो खालिश जो चंडीगढ़ है वो कॉलोनियों के अंदर है सर। बड़ी बड़ी कोठियों की अगर हम बात करें, बड़े बड़े बंगलों की अगर हम बात करें, या उनमें कोई ऑफिसर रैंक का बंदा आता है, चाहे वो पंजाब से आए, चाहे हरियाणा से आए, या ट्रांसफ़र होके किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा हिमाचल से आ जाता है, तो यहाँ वो सिर्फ आते हैं अपना टाइम पास करने के लिए या अपनी नौकरी करने के लिए। लेकिन असली चंडीगढ़ जो है ये कॉलोनियाँ हैं, इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, और इन कॉलोनियों को ही इस तरीके से देखा जाता है इस शहर के अंदर कि जैसे ये लोग इस शहर के नहीं हैं, इस देश के नहीं हैं। वो जब वो कॉलोनी का लोग माचिस लेने जाता है, दूध लेने जाता है, या दाल चीनी चावल लेने जाता है, तो सर टैक्स भरता है, साइकिल लेता है, बाइक लेता है, तो वो टैक्स देते हैं, लेकिन वो सुविधाएं नहीं उनको मिल पाती। आपने की कि कॉलोनियाँ तोड़ दी गई, तो तोड़ दी गई कॉलोनियाँ क्या उनको क्या दिया गया? किसी प्रशासन के किसी अधिकारी ने, या जो एक एक्ट बनाया गया था कि स्लम फ्री करना है, लेकिन इन लोगों को कुछ ना कुछ जरूर दिया जाए। 2006 की बात करें या 92 की बात करें, 96 की बात करें, तो क्यों नहीं इन लोगों को दिया गया? सिर्फ क्या है, सिर्फ उजाड़ने का काम किया गया है। इतने लोग बच्चों की, अब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ये कहती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ। जब बेटी पढ़ेगी तभी तो बचेगी, लेकिन उस बेटी के सिर पर अब छत नहीं है। कितने घर उजड़े हैं, कितनी बेटियां रोड पे सोई हैं, 1 रात सोई है, 2 रात सोई है, तो वो क्या है लेके आती है। तुम अपने देश में ही नहीं जीने दे रहे हो, बाहर किसी को क्या समझोगे? रूल तो निकाला है पर बेटी पढ़ा भी नहीं रही, बचा भी नहीं रही। खाली वोट लेने लिए आती है, हाँ बहन भाई हमें वोट दो, इससे वोट दो, पर ये नहीं झांकने तक नहीं आती कॉलोनी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो बेटियां क्या देश की बेटी नहीं है? क्या वो बेटियां इस शहर की बेटियां नहीं है? तो वो जो छोटी छोटी बेटियां जिन्होंने रोड के ऊपर अपनी रात गुजारी है, तो उस समय वो सेंट्रल गवर्नमेंट का या इस चंडीगढ़ की सरकार का क्या कोई दायित्व नहीं बनता? क्या उनको कहीं ना कहीं दिया जाए या किराए पे दिया जाए? क्यों नहीं दिया जाता? सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मुझे ये लगता है कि अभी कुछ सालों में सिर्फ और कॉलोनियों को सिर्फ उजाड़ने का काम कर रहा है सर। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि कॉलोनीज के अंदर बहुत बच्चे हैं जो पढ़ने से वंचित रह रहे हैं, जिनके पैरों के अंदर जूते नहीं है, पहनने के लिए स्वेटर्स नहीं है। आप उनके बारे में क्या कर रहे हो, इसके बारे में बताइए। सर ऐसा है कि अभी कुछ समय पहले हमारा वीर भारत समाचार जो चैनल है, अभी हमने ना एक छोटा सा एक कार्यक्रम शुरू किया है, और जिसका नाम है द रियल हीरो। वो जो बच्चे जिनको कापी किताबें नहीं मिल पाती, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि एजुकेशन फ्री है, बट जीएसटी जरूर है एजुकेशन की चीज़ों के ऊपर, चाहे वो कापी पेन पेंसिल कुछ भी हो, उनके ऊपर जीएसटी जरूर है। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि यार जो बच्चे नहीं स्कूल जाते, गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है सरकार का कि उन बच्चों का वेरिफिकेशन करे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल प्यार से इज्जत से उन बच्चों की एडमिशन कराई जाए। हमें सर कमेंट आते हैं कि आप सिर्फ कॉलोनियों के लिए काम करते हो, गरीब बच्चों के लिए काम करते हो, और एक 2-3 लोगों ने तो हमें ऐसे कमेंट किए कि इस प्रेस वाले के ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन भाइयों से कि भाई क्या गरीब लोगों की आवाज़ उठाना गलत है? क्या दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाना गलत है? क्या किसी के अधिकार की आवाज़ उठाना गलत है? या किसी गरीब के साथ, किसी मजबूर के साथ खड़ा हो जाना गलत है? अगर ये गलत है तो भाई हम गलत है। मैं उस भाई को जवाब देना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि इस प्रेस रिपोर्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या इसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमने जब 54 सेक्टर की जो कॉलोनी तोड़ी गई थी, हमने वहाँ बहुत काम किया। लोगों की जो दुख था, लोगों की जो परेशानियाँ थी, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम उसके दुख को बांट सकते हैं, उसकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि इनको कौन सा सरकार ने बुलाया है। भाई बुलाया किसी ने नहीं है। ये शहर, ये देश कोई किसी को नहीं बुलाता, हम खुद आए हैं। आप भी कहीं गांव से आए होंगे, आपके बाप दादे परदादे गांव से आए होंगे, तो जब जाके कोई शहर, कोई गांव बसता है। तो अब आपने की बात एजुकेशन की। सर एजुकेशन का तो इस शहर के अंदर मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ कॉलोनियों को छोड़कर नाम मात्र स्कूल बना दिए गए हैं। इन कॉलोनियों के अंदर
एजुकेशन का स्तर जो है वो बिल्कुल गिर चुका है। क्यों? कारण ये है कि इन बच्चों को 8वीं तक पास किया जाता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 8वीं तक आप पास करोगे तो उस बच्चे को टीचर का डर ही नहीं है। डर नहीं है तो वो मारेगी टीचर, क्योंकि टीचर को भी ये पता है कि 8वीं तक मुझे इसको पास करना है, तो मुझे इसको धमका के, इसको मार के, इसको डरा के, या इसको होमवर्क दे के, या इसके पेरेंट्स को बुला के मुझे क्या प्रॉफिट है, मुझे क्या बेनिफिट है। तो इसीलिए 8वीं तक जो पास, मेरी विचारधारा ये कहती है कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 5वीं का बोर्ड था जब हम लोग पढ़ते थे, 8वीं का बोर्ड था, वो ऐसे ही कंटिन्यू लागू होना चाहिए सर। सर मेरा एक आपसे थोड़ा सा और है जी जी सर। कि कॉलेज के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्यों नहीं आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, या क्लरिकल में जॉब करते हैं। जी, जी। आप इन बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में आप कुछ बताइए। सर ऐसा है, पीसीएस, आईएएस, पीसीएस की जो आपने बात की, आईपीएस की जो आपने बात की है, अभी आज से करीबन मैं अगर बात करूं 10-15 साल पहले की बात है, हमारे डड्डू माजरा से ही एक बच्चा है जो आईएएस बना है। कारण सर सिर्फ एक ये है कि वो बन गया, उसके बाद किसी कॉलोनी से किसी बच्चे को वो लेवल हासिल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उस समय 5वीं और 8वीं का बोर्ड था, तो उस बच्चे को पता था कि मुझे 5वीं का बोर्ड क्लियर करना है, तब मैं 8वीं तक पहुंचूंगा। और जब उसको डर नहीं है तो वो पढ़ेगा नहीं। तो डर था उस बच्चे को, उसने अच्छा किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, चंडीगढ़ शहर का नाम रोशन किया, डड्डू माजरे का नाम रोशन किया। और बाकी बात रही और बच्चों की, सर ये है कि जो एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन आज के समय में, मैं चंडीगढ़ की सिर्फ अगर बात करूं, आज के समय में स्कूलों में वो प्रेशर बच्चों के ऊपर नहीं है। हमें डर था सर, जब आप पढ़ते थे या हम पढ़ते थे तो हमें टीचरों का डर था। आज क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ना मात्र माँ बाप भी आज इतने बिजी हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है कि वो स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं ले सकते, पीटीएम नहीं अटेंड कर सकते। तो ये जो चीज़ें हैं ना सर, हम कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण या काम धंधे के कारण बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। इसमें माँ बाप की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो बच्चों के ऊपर ध्यान दे, और उसने क्या स्कूल के अंदर किया है, क्या स्कूल के अंदर पढ़ा है उसने, उसको भी समझे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है सर। तो इसीलिए जब एजुकेशन हमारा जब लेवल बढ़ेगा तो आईएएस पीसीएस भी नेचुरल बात है कि बनेंगे सर। वो हार्डली अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, पता नहीं महीना हुआ नहीं हुआ, अभी संतोष जो ट्रॉफी हमारे चंडीगढ़ की जो है हॉकी, तो उसके अंदर क्या हुआ कि हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से बच्चे आ जाते हैं, तो चंडीगढ़ के बच्चों को उसमें मौका नहीं मिल पाता। तो एक दिन एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसके अंदर बाहर के बच्चे नहीं आएंगे, चंडीगढ़ के बच्चों को पहला अवसर दिया जाएगा। दूसरे दिन स्टेटमेंट आती है अखबार में कि उस आदेश को वापस ले लिया गया। क्यों लिया गया? किसी राजनीतिक चंडीगढ़ के सर हम बात करें, चंडीगढ़ के, अब हम मलोया में खड़े हैं। मलोया में हमारी बेटियां हैं जो बॉक्सिंग करती हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर हमें जीतते जीतते हरा दिया। क्यों? क्योंकि वो कॉलोनी से है। कॉलोनी के बच्चों में जो स्टेमिना है, कॉलोनी के बच्चों में जो फुर्ती है, कॉलोनी के बच्चों में जो हौसला है, सर ये हौसला इन सभी कॉलोनी के बच्चों में है, लेकिन इनको अवसर इसीलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो कॉलोनी का बच्चा है। अगर वो आगे निकल गया तो जो और बच्चे हैं या अच्छे घरों के बच्चे हैं, मैं बच्चों के लिए मैं किसी प्रकार का कोई अपने दिल में या जनता के प्रति कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मौका मिलना चाहिए सबको, मौका मिलना चाहिए। जब एक बच्चा कॉलोनी में रहता है वो बॉक्सिंग करता है, एक बच्चा कॉलोनी में रहता है वो हॉकी का खेलता है, एक बच्चा जब क्रिकेट खेलता है, क्या हमारी कॉलोनी में बच्चे अच्छे क्रिकेट खेलने वाले नहीं हैं? हैं, बिल्कुल हैं। क्या हमारी कॉलोनियों के अंदर क्या बच्चे खो खो वाले नहीं हैं? क्या हमारी कॉलोनियों के अंदर बॉक्सर नहीं है? क्या हमारी कॉलोनियों के अंदर, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो क्या नहीं, क्यों नहीं है? सब कुछ है हमारी कॉलोनियों के अंदर, बट क्या है कि हमारे बच्चों को जानबूझ के, थोड़ा सा मेरी विचारधारा ये कहती है कि हमारे बच्चों को जानबूझ के पीछे रख दिया जाता है कि अगर ये बच्चे आगे तो और बच्चे पीछे रह जाएंगे। सो इसीलिए इन बच्चों को कहीं भी किसी कंपटीशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन बच्चों के पास खुराक इतनी नहीं होती कि ये अच्छा खाएं, इनका दिमाग चले, पढ़ाई में चले, या इनका शरीर जो मजबूत है और होना चाहिए।
लेकिन इनका शरीर मजबूत इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि इनके जो घर वाले हैं वो बेचारे दिहाड़ी करते हैं या कूड़ा चुगते हैं या रोडों पे झाड़ू मारते हैं, ठीक है। तो अब वो बच्चे फिर भी इतना स्टेमिना रखते हैं, फिर भी अपने अंदर इतना हौसला रखते हैं। बस क्या है कि इसमें भी कहीं ना कहीं देश को आज़ाद हुए आज सर 80 के साल हो उसके 80 के करीब हो चुके हैं, लेकिन देश के अंदर जो साफ़ सुथरी एक बिल्कुल एक अच्छी छवि का एक जो काम होना चाहिए या एक बढ़िया साफ सुथरा तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आज भी राजनीति के माध्यम से या कैसे लोगों को ऊपर नीचे आज भी देखा जाता है। या जैसे आपने देखा काफ़ी स्टेटों में ऐसा है कि ऐसी गरीब लोगों को मार दिया जाता है, धमका दिया जाता है, घोड़ी पे बैठने पे आज भी है, मूंछ काटने पे आज भी है। तो देश 21वीं सदी को क्रॉस कर रहा है, लेकिन लोगों की विचारधारा आज वही है। सर मैं अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आखिर में कि जो कॉलोनी जितनी कॉलोनी है शहर के अंदर देखो, हर एक सेक्टर 2 सेक्टर के अंदर बड़ी बड़ी डिस्पेंसरी बनी हुई है, हॉस्पिटल बने हुए हैं। तो क्या कॉलोनीज के बारे में आपका क्या विचार है? यहाँ हॉस्पिटल नहीं बन सकता, अच्छा नहीं बन सकता? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने जो हमारी जो कॉलोनियों की मेडिकल की जो बात की है। सर मुझे एक चीज़ बताइए आप कि 16, 32 और हमारा पीजीआई, तो जब हमारा पीजीआई 16, 32 है और इसके बावजूद भी हर एक कॉलोनी के अंदर डिस्पेंसरी है, लेकिन उन डिस्पेंसरियों में जब हमारी माताएं, हमारी बहनें रात बरात को कोई तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें 16 और पीजीआई 32 भागना पड़ता है। बड़ैल के अंदर अभी बनी है और सेक्टरों में भी है डिस्पेंसरी। तो हमारी जैसे मलोया हुआ, डड्डू माजरा हुआ, सेक्टर 25 हुआ, क्यों नहीं बन सकती यहाँ पे? बोरिया सेक्टर हुआ, क्यों नहीं बन सकती यहाँ पे? इसीलिए इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन इसमें सरकारों की गलती ज़रूर है इसके अंदर कि आप लोगों को भाई जितनी कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे भी 50 बेड का या 20 बेड का, 50 बेड का कम से कम ऐसा कोई होना चाहिए डिस्पेंसरी के अंदर इंतज़ाम, जो रात बरात को किसी माता को, बहन को, किसी बुजुर्ग की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसको इतनी दूर ना भागना पड़े, ताकि ट्रैफिक के कारण अब वो बीच में ही अगर कुछ हो जाती है तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी सर? कि चंडीगढ़ का पूरा सिटी का जो कूड़ा करकट है वो डड्डू मारा डंपिंग ग्राउंड में आ रहा है, जहाँ से शाम के समय में इतनी स्मेल आती है कि निकलना भी मुश्किल हुआ होता है। तो इनकी समस्या के बारे में आपने कुछ किया है या नहीं कर रहे हो, कैसे हो? सर इसमें देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। हम लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे डंप करना शुरू किया गया था, ऐसा हमारे बड़े जो थे वो कहते हैं कि शायद 20 साल के लिए, पता नहीं 30 साल के लिए इसको रखा गया था, लेकिन आज तो इसको 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। इस डंपिंग ग्राउंड के आसपास जितने भी हमारे डड्डू माजरे जो हमारे परिवार हैं, उन परिवारों में रहने वाले लोगों को इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से कितनी बीमारियां लगी हैं सर। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने पूरी 60 साल, 70 साल, 80 साल जीना था इस डंपिंग ग्राउंड की स्मेल से, वो बहुत जल्दी मर गए। उनका हर्जाना कौन भरेगा सर? प्रशासन ये कहता है कि जी हम, जो भी कोई राजनीतिक पार्टी आती है वो ये कहती है जी हम इसको ख़त्म कर देंगे, ख़त्म हो या ना हो, लेकिन जो लोग मर चुके हैं उनका हर्जाना कौन भरेगा? प्रशासन ये कहता है कि जी हमारे पास जगह नहीं। हमें क्या मतलब उस बात से? जब एक वोट दी जाती है तो उस वोट के ऊपर वो व्यक्ति जिम्मेवार होता है जिसको हम वोट देते हैं, वो हमारी सारी समस्याओं का जिम्मेवार व्यक्ति वो होता है जिसको हम चुनते हैं, चाहे वो सांसद की बात हो, चाहे वो पार्षद की बात हो। लेकिन पार्षद भी चुने जाते हैं, मेयर भी चुने जाते हैं, सांसद भी चुने जाते हैं। चाहे इसमें कांग्रेस की बात कर लो, कांग्रेस ने कंटिन्यू 15 साल किया, कुछ कांग्रेस ने काम नहीं किया। बीजेपी ने कंटिन्यू 10 साल काम किया, कुछ काम नहीं किया। डड्डू माजरे के अंदर से 2 मेयर रहे डड्डू माजरा के, राजेश कालिया जी और टीटा जी, कुलदीप टीटा जी। एक केवल कृष्ण आदिवाल जी जो सबसे पहले मेयर रहे चंडीगढ़ के। क्यों नहीं इन लोगों ने किया? चीज़ देखता हूँ कि जो इसके आसपास के जो लोग हैं, जो बेचारे मर चुके हैं, जो बीमार हैं, आज भी दवाइयाँ खा रहे हैं, उन दवाइयों का हर्जाना प्रशासन को मैं ये कहता हूँ देना चाहिए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके कि हाँ इन लोगों को डंपिंग ग्राउंड की वजह से बीमारियाँ लगी हैं। कितने बच्चे हैं जो, अब आपने पहले एक एजुकेशन की बात की थी, कितने बच्चे डंपिंग ग्राउंड पे सर कूड़ा उठाते हैं? कितने बच्चे हैं, कितनी माताएं बहनें जो वहाँ कूड़ा उठाती हैं? क्या किया प्रशासन ने भाई उनके लिए?
कुछ लोग ये कह देते हैं कि प्रशासन को क्या जिम्मेवारी। भाई प्रशासन है, शहर के लिए है, जो अफसर आएगा वो शहर के लिए आएगा, लोगों के लिए आएगा। बस उनको कुर्सी तोड़ने से मतलब है, काम कोई नहीं करते। अब मेरे इस इंटरव्यू से काफ़ी अफसरों को भी चिढ़ हो जाएगी, काफ़ी नेताओं को भी चिढ़ हो जाएगी। मैं सिर्फ एक ये है, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये जो बातें हैं इन बातों के ऊपर आप गौर कीजिए। वीर भारत समाचार भी आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा और आपके साथ काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा, लोगों के साथ काम करेगा। नमस्कार।